सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। 8 जून जिसका इंतजार हर किसी के वलों किया जा रहा सी, क्योंकि पहले फेस के तहत देने वाली छूटां की शुरुआत अज तो होनी सी, तो उस तहत देश भर दे विच अज तो धार्मिक स्थान खुल गए ने। जी हाँ, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर खोल दिते गए ने। पंजाब की गल करिए तो सवेरे 5 बजे तो धार्मिक स्थान खुले ने, जिहड़े रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। 8 बजे तक धार्मिक स्थान खोलने की छूट है। हालांकि पाबंदियां भी ने, कुछ हिदायतां भी ने, दिशा निर्देश भी ने, जिस तहत 20 तो ज्यादा लोगों के जमा होने ते पाबंदी है। प्रसाद अते लंगर सेवा ते भी पाबंदी है। इस तरह धार्मिक स्थानों के दाखिले ते थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मूर्तियां ते पवित्र किताबां नूं छूहण की इजाजत नहीं है। बैठण की व्यवस्था में समाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। वड्डियां सभावां ते कीर्तन दरबार करवाउण ते पाबंदी है। तो यह हिदायतां कुछ जारी कीतियां गईयां ने, जिस दे तहत वख-वख थावां ते कई मंदिरां दे विच मार्किंग की गई है। मंदिरां दी घंटियां जिहड़े सी उन्हां नूं कपड़ियां दे नाल ढक दिता गया है, तां जो लोग उस नूं वजा ना सकण। बार-बार एक ही घंटी नूं लोकां दे हत्थ ना लगण, तो उस टच तो बचाउण दे लई भी घंटियां नूं ढक दिता गया है। तो तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो, गुरु घर खुल गए ने, रौनक परती है मंदिरां दे विच। मस्जिदां दे विच भी इबादत शुरू हुई है। सैनिटाइज किया जा रहा है। हर एक गुरु घर नूं पहलां तो पूरी तरह ध्यान इत्थे रखा जा रहा है, लोगों की सुरक्षा का भी। देश दे विच लॉकडाउन तो बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है और अज तो देश भर के धार्मिक स्थानों नूं संगत के लिए खोल दिता गया। तो हरमंदर साहब की किस तरीके की इस वेले तस्वीर है, इस वेले एक्सक्लूसिव जी तस्वीर हरमंदर साहब के अंदरों असीं तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं कि परिक्रमा दे विच सब तो पहलां तां ये देखो कि संगत की जिहड़ी आमद है वो अज शुरू हो चुकी है। हालांकि हरमंदर साहब नूं लॉकडाउन के दौरान भी बंद नहीं किया गया सी, संगत नूं भी किसी तरह की बनाई नहीं की गई सी। तो अज एक रौनक जिहड़ी जिसनूं लैके लोग चिंतित भी सन कि जिहड़ियां तस्वीरां लॉकडाउन के दौरान हरमंदर साहब दीयां सामने आईयां उन्होंने संगत नूं भावक भी किया। तो अज की जिहड़ी तस्वीर है वो संगत नूं भी राहत दे रही है और एक जिहड़ी हरमंदर साहब दे अंदर हर कोई नतमस्तक होना चाहता, क्योंकि गुरु के चरणों के आके अरदास बेनती यही हर कोई कर रहा है कि जल्द तो जल्द इस महामारी तो छुटकारा मिले। तो ये इस वेले परिक्रमा की तस्वीर है। और हुण तुहानूं मैं सचखंड हरमंदर साहब जिथे संगत नतमस्तक हुंदी है उत्थे किस तरीके के प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग नूं मेनटेन रखने के लिए SGPC वालों पहलां तो ही प्रबंध किए गए सन। ਜਿਹੜੇ श्रद्धालु हरमंदर साहब के अंदर दाखिल होंदे ने प्रवेश द्वार ते ही जो है उन्होंने स्क्रीनिंग और उन्होंने हत्थ जोड़े ने वो सैनिटाइज करवाने तो बाद उन्होंने अगे भेजा जाता। तो जी दर्शनी ड्योढ़ी तो लैके जोड़ा सचखंड श्री हरमंदर साहब नूं जाण वाला रस्ता है, उत्थे तुसीं देखो कि सेवादारां वल्लों संगत नूं जो है वो एक जिहड़ी उन्हां दे विच दूरी है वो उसनूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं ही संगत नूं अगे दर्शनां दे लई भेजा जा रहा। तां ये प्रबंध जिहड़े ने SGPC वालों कीते गए ने, क्योंकि इस थां ते पहलां बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती सी। हालांकि अज जिहड़ा इस महीने दे विच असीं जून महीना इस वेले चल रहा, तो जेकर इन्हां दिनां दी असीं पिछले सालां दे मुकाबले गल करिए तो पूरे देश दे विच गर्मियां दीयां छुट्टियां होण करके बहुत वड्डी तादाद दे विच संगत जिहड़ी है वो देश भर तो इत्थे दर्शनां दे लई पहुंचदी सी और बहुत ज़्यादा भीड़ पूरी परिक्रमा दे विच नज़र आउंदी सी। पर इस बार लॉकडाउन के चलदिआं जो है धार्मिक स्थानां नूं बंद किया गया सी, रेल यातायात ठप्प कर दिता गया, हवाई जिहड़ियां उड़ानां ने उन्हां नूं भी रद्द कर दिता गया सी, जिस करके इत्थे जिहड़ी संगत है वो बहुत घट पहुँच रही सी। तो अज रस्मी तौर पर सरकार वालों ऐलान किया गया कि धार्मिक स्थानां नूं अज तो संगत दे लई खोलिया गया, पर बहुत सारियां हिदायतां भी जारी कीतियां गईयां ने। हालांकि सरकार वालों प्रसाद ते लंगर ते भी एक हिसाब की पाबंदी जिहड़ी है वो लगाई गई है, पर हरमंदर साहब दे विच इन्हां चीज़ां नूं इस लई लागू नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये सिख धर्म की जिहड़ी मर्यादा है उसका हिस्सा है। ना तो लंगर सेवा बंद की जा रही है और ना ही प्रसाद जिहड़ा उस ते किस तरीके की कोई पाबंदी लगाई गई है। तो जिहड़ी संगत इत्थे नतमस्तक होने के लिए पहुंची है उन्हां दे मन दे विच की चल रहा, की उन्हां दे विचार ने। इत्थे मेरे नाल एक सिख नौजवान है, उन्हां दे नाल गलबात करदा। भाई साहब, अज तो धार्मिक स्थानां नूं खोलिया गया है, तुहाडा की कहना है जी? अज जिहड़ा कोरोना महामारी के दौरान इन्ने लंबे समय तो बाद गुरु घर
धार्मिक स्थान खोले गए ने। संगतां दी बड़ी शरधा सीगी, आउंदी सीगी, वापस मुड़ जाती सी, लेकिन अज संगत बहुत खुश है। बहुत ही वधिया गल है कि जिहड़े सारे धार्मिक स्थान है गुरु घर दे खोले गए ने, क्योंकि इत्थों ही संगत नूं आस्था हुंदी आ, इत्थों ही संगत नूं हर बिमारी नाल लड़न दा बल मिलदा वा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਟਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ नहीं दी गई है। तो होटल और रेस्टोरेंट भी अज तो खुल गए हैं, पर सिटिंग उत्थे नहीं हो सकेगी। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स दे वल्लों हर किसी दे वल्लों उत्थे तैयारियां कीतियां जा रही ने, सैनिटाइज करवाया जा रहा है हर एक थां नूं सही ढंग दे नाल, तां जो उत्थे किसी तरह का खतरा हुण बीमारी फैलण दा ना होवे। तो मनोज कुमार मेरे सहयोगी पंचकुला तो लाइव जुड़े ने, सीधा उन्हां दा रुख करदे हां। तो मनोज, इंतजार सी 8 जून का, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट भी खुलण जा रहे ने, किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का, किस तरह दी तस्वीर आस पास तुहाडे? बिल्कुल, हमने देखिए अनलॉक 1 का जो दूसरा चरण है उसके साथ ही जो होटल और रेस्टोरेंट हैं वो भी खुल गए हैं। और होटल और रेस्टोरेंट में जो दिशा निर्देश हैं वो ये दिए गए हैं कि 50% जो अपनी 50% कैपेसिटी के साथ होटल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो सुरक्षा के लिए और सैनिटाइजेशन की जहाँ तक बात है या फेस मास्क की बात है वो सारे नियम पालन करने होंगे। इस वक्त मैं पंचकुला में सेक्टर 10 में हूँ और आप देखेंगे कि जो होटल रेस्टोरेंट थे वो पहले से खुल चुके हैं। हालांकि क्योंकि सुबह का वक्त है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उनको एज इट इज़ हरियाणा सरकार ने भी लागू किया। और आप देखेंगे कि लगातार जो साफ़ सफाई है वो चल रही है, डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, पूरे जो होटल और रेस्टोरेंट के जो परिसर हैं उनको साफ़ किया जा रहा है। और लोगों के आने की एक तरीके से हम कह सकते हैं उम्मीद भी है, हालांकि डर है अभी भी लोगों में, लेकिन क्योंकि अब कामकाज शुरू हुआ है, पटरी पर लौटा है, तो लोग भी आ जा सकेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तैयारी है। अगर बात करने का प्रयास करेंगे सर, आज जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं आज से, उनको कैसे आप देखते हैं और उसके लिए कितना तैयार हैं आप? नई गाइडलाइंस के मुताबिक हमें ये बताया गया थी कि 50% ऑक्यूपेंसी के साथ है, उसके हिसाब से बिठाएंगे हम टेबल, एक टेबल के बीच में दूसरा टेबल छोड़ के बीच में डिस्टेंस दे के बिठाया जाएगा। बाकी सैनिटाइजेशन का और उसका जो इंतज़ाम है, बिना मास्क के जो आएगा उसको नहीं बैठने देंगे। जो बुज़ुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी एंट्री मना है। तो 50% जो कैपेसिटी है आपकी, आप यहाँ बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं लोग तो अगर आते हैं तो, क्योंकि अभी शुरुआत में इतना एकदम से लोग क्राउड नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो उनको जो है 50% के साथ ही बिठाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार की यही गाइडलाइंस हैं कि जो होटल और रेस्टोरेंट हैं उनमें 50% जो उनकी सीटिंग कैपेसिटी है उसके साथ वो कामकाज कर सकेंगे। यानी कि अब सिर्फ होम डिलीवरी ही नहीं, आप घर से बाहर निकलकर होटल और रेस्टोरेंट में खाना खा सकेंगे, लेकिन आपके साथ 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और बुज़ुर्ग नहीं होने चाहिए। उसकी जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है। एक ये मार्केट है अमृत, जहाँ पर तमाम इस तरह के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कामकाज है वो शुरू हो गया और लोग यहाँ पर जो खाना है वो खाने के लिए पहुंच भी रहे हैं। सुबह का वक्त है, नाश्ते के लिए कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन जो तमाम एहतियात हैं वो बरती जा रही हैं।
यहाँ पर इनसे भी बात करेंगे। क्या लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए आपके पास? सर 1 मिनट आ रहे सर, आ रहे हैं। तो आप लोग भी जो खाना बनाते हैं पूरी स्वच्छता के साथ मास्क पहन के? हाँ जी बिल्कुल सर, मास्क डाल के, बिल्कुल ग्लव्स डाल के। तो सर आप बताएं कि कितना तैयार हैं आप, जो नया अब शुरू हुआ है कि लोग अब आ सकेंगे लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ, तो आपने तैयारी कर ली है? सर तैयारी तो हमारी पूरी है, लेकिन कस्टमर कम आ रहे हैं सर। क्या क्या इंतजाम आपने किए हैं? जो भी मास्क लगाओ, पूरा अपने लड़के सब हमारे मास्क पहन के ही काम करें, ऐसे नहीं उतार के काम नहीं करेंगे। तो लोगों में डर है, क्या कहेंगे? डर तो है सर, माड़ा मोटा डर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन काम में थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है सर। लेकिन कुछ लोग आए जरूर हैं खाना। हाँ, एक माड़ा मोटा तो चलता ही है जी। ये सर हैं खाना खा के यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए काफ़ी लंबे अरसे बाद ये सरकार ने अनुमति दी है कि आप खाना खा सकेंगे होटल रेस्टोरेंट में, कैसे देखते हैं इसको? सर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी के पर्पज़ से तो हम मानते हैं कि हमें अपने प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, जैसे कि मास्क है, सैनिटाइज़र है, वो हमें प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत लंबी महामारी है। जैसा कि लोग बताते हैं, हमारे वैज्ञानिक बताते, ये 2 साल के करीब का टर्नओवर है, जिसमें हमें संभल के रहना पड़ेगा। अब जब आप यहाँ पे खाना खाने आए हैं तो क्या कुछ डर है मन में, क्या लगता है? नहीं, डर नहीं है, लेकिन मुझे अपनी सावधानियों पर पूरा भरोसा है। मैं अपने हाथों को सैनिटाइज करके आया हूँ, नहा के आया हूँ। यहाँ से खाना खाने के बाद मैं फिर अपने आप को सैनिटाइज करूँगा। देखिए एहतियात बरती जा रही है, चाहे वो होटल मालिक हो, रेस्टोरेंट मालिक हो, या फिर वो लोग जो खाना खाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर होटल रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से कई लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, खासकर ऐसे लोग जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो एक बड़ा कदम केंद्र सरकार ने जो उठाया था, हरियाणा सरकार ने भी उसको हरियाणा में लागू किया है और आज से होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लोग आ सकेंगे। जी बिल्कुल मनोज, एहतियात बेहद ਜ਼ਰੂਰੀ है। जेकर घरां तो बाहर लोग निकल भी रहे ने, चाहे शौक चाहे मजबूरी ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ एहतियात वरतना बेहद ਜ਼ਰੂਰੀ है। शुक्रिया फिलहाल इस सारियां तस्वीरां दर्शकों के नाल सांझियां करन दे लई। ਤਾਂ होटल रेस्टोरेंट भी दिशा निर्देशों के नाल खोल दिते गए ने। होटल सवेर 5 बजे तो लैके रात 9 बजे तक खोले जाणगे। हालांकि रात नूं 9 बजे तो बाद होटल दे विचों जिहड़े लोग रह रहे ने उन्हां नूं बाहर निकलण दी इजाजत नहीं है। हालांकि जेकर सिर्फ ट्रेन या हवाई यात्रा उन्होंने करनी है तो रात के समय निकल सकते हैं। तो उन्होंने लोगों के लिए उन्होंने टिकट नूं ही पास मन्निया जाएगा, उन्होंने लिए अलग तो पास बनवाउण दी उन्होंने जरूरत नहीं है। होटल दे विच रेस्टोरेंट ते खाना खाण ते पाबंदी रहेगी। होटल दे विच रुके यात्रियों नूं कमरिਆਂ दे विच ही खाना देना होवेगा। तो सिर्फ होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुलणगे। रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत दे दी गई है। तो अजिहे दिशा निर्देश जारी किए गए ने। इस तरह शॉपिंग मॉल्स के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि शॉपिंग मॉल दे विच टोकन के नाल एंट्री मिलेगी। जेकर तुहाडे कोल टोकन है तां ही तुसीं एंट्री कर सकते हो। इस दे नाल ही प्रबंधकां नूं तय करनी होवेगी ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की हद कि किन्ने लोग आ सकते हैं एक समय दे विच। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, 2 गज की दूरी के नियम का ख्याल रखना होगा। इस दे लई फिर चाहे प्रबंधकों के वल्लों मार्किंग की जाए या फिर होर कोई तरीका अपनाया जाए। मॉल दे विच बने रेस्टोरेंट फूड कोर्ट दे विच बैठ के खाने की इजाजत नहीं है, उत्थे सिर्फ होम डिलीवरी या टेक अवे की सहूलत मिलेगी। लिफ्ट सिर्फ मेडिकल एमरजेंसी या फिर दिव्यांग दे लई ही चलेगी। एस्केलेटर ते शारीरिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इस तो अलावा कपड़ियां दी दुकानां दे विच ट्रायल रूम का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये वक्-वक् दिशा निर्देश होटल रेस्टोरेंट मॉल दे लई जारी किए गए हैं। तो एहतियात हर किसी के वल्लों वरतिया जा रहा है क्योंकि खतरा अजे टलिया नहीं है बल्कि लगातार वधदा जा रहा है। भारत में कोरोना की रफ्तार खतरनाक हुंदी जा रही है। 24 घंटे च करीब 10,000 नवे केस सामने आए हैं, जिस दे नाल हुण देश दे विच 2,56,611 तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। एक दिन दे विच ही 206 लोगों ने दम तोड़िया है। तो हुण तक कोरोना दे नाल 7,135 लोगों की मौत हो गई है। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे ने। फिर चाहे वो गल महाराष्ट्र की की जाए, दिल्ली की गल की जाए, इत्थे सब तो ज़्यादा केस कोरोना दे। ते हुण देश दे विच कोरोना की रफ्तार खतरनाक हुंदी जा रही है। इस खतरनाक रफ्तार ने हुण चिंता वधा दी है क्योंकि एक ही दिन दे विच 10,000 के करीब केस नवे सामने आए ने। 2,56,611 तक आंकड़ा पहुंच गया है। तो एक ही दिन दे विच 206 लोगों ने दम भी तोड़िया है।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 6 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸ਼ਖਸ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 2600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 11, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 7 ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਇਹ 3 ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4500 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਾਰ 230 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 106 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 771 ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 47 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 424 ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ 'ਚ 25 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 4 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇहद ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। They are all supporting it, and it's not about any particular party or anything. We have to support all the people who are suffering. जिनको हमारी ज़रूरत है हम लोग पहुँचेंगे और मैं पहुँचता रहूँगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुँचेगा। And all every party from Kashmir to Kanyakumari, everyone has supported and want to thank everyone for that. लेकिन कुछ गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। कोई गलतफहमियां नहीं, सब ठीक है। You know, everyone wants to do good to the country and we are there for them. अभी कुछ सेकंड पहले ट्वीट किया है वापस संजय राउत ने। Thank you so much, sir. ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ। इन्ने मजदूरां दे मसीहा अदाकार सोनू सूद
कोरोना संकट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਸੋਨੂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਪਿਆਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਰੰਗ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਪਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। मैंने इतना ही कहा कि फिल्मी पर्दे पर एक अलग डायरेक्टर होता है और जो काम उसने किया है बढ़िया काम है, उसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है। ये मेरी भूमिका है। ये लोगों की मन की भावना जो लोगों ने मेरे पास बार बार व्यक्त की थी वो मैंने आज सामना के माध्यम से आप तक पहुंचाया। लेकिन जिस तरह से फोकस एक व्यक्ति पर डालने की कोशिश की, उसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं कर पा रही और एक व्यक्ति देखो सड़क पर उतर पर सब कुछ काम कर। ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। शिवसेना जो मुख्य पार्टी है सरकार में और रूलिंग पार्टी है इस समय महाराष्ट्र में, कम से कम शिवसेना की तरफ से सोनू सूद जैसे जो एकदम से भगवान बन करके निकल के आए गरीब लोगों के लिए, ऐसे लोगों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सोनू सूद जैसे लोगों की तारीफ की जानी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब शिवसेना क्यों भड़की है, उसका कारण ये है कि शिवसेना खुद फेल हो गई। लगभग 2-2.5 महीने तक मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में रहने वाले जो माइग्रेंट हमारे श्रमिक थे, जो मजदूर थे, जो लेबर थे, वो बेचारे तड़प करके रह गए। उनको आप खाने के लिए खाना नहीं पहुंचा पाए अच्छे ढंग से, फिर राशन की दुकानों से राशन नहीं मिल पाया और उसके बाद उनको भेजने के प्रश्न पे लगातार आपके बीच मतभेद रहे, जिससे वो तड़पते रहे और सोनू सूद जैसे लोग बीच में आकर के उनको मदद किए। तो ऐसे में सोनू सूद की तारीफ होनी चाहिए, न कि आलोचना। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੈਸ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ बेहोश हो गए ने, हस्पताल दे विच भर्ती ने। कई अफसर भी इन्हां दे विच शामिल ने। गैस दे नाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी बेहोश होए ने। एहतियात वजों फिलहाल इलाका खाली करवा लिया गया है। तां एक वड्डी घटना वापरी है मोहाली दे बलौंगी पिंड दी ये घटना, जिथे पानी की टंकी दे विच रखे सिलेंडर दे विचों गैस लीक कर गई ते 1 किलोमीटर तक गैस फैल गई, जिस नाल 50 तो वध लोग बेहोश हो गए, जिन्हां दे विच फायर ब्रिगेड दे भी कई कर्मचारी शामिल ने।
ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੈਸ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਗੈਸ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਾ? ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ? ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਈ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ जो भी संबंधित डिपार्टमेंट से उन्होंने दसता सी। सर वहाँ पे इतना ज़्यादा स्केरी मूवमेंट हो गया ना कि सांस आनी बंद हो गया। जैसे तैसे करके अपने पीजी से निकल के मैं भाग गई हूँ और मेरे को सांस की इतनी प्रॉब्लम है कि मेरे को एम्बुलेंस फ़ोन करके बुलाना पड़ा। मेरा फ्रेंड था, उसको भी लेके आई। वहाँ पे मतलब कि आधा बिलोंगी पूरा गैस से भर गया था। मैं अपने रूम में थी और बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हो गया। बेटा आपका नाम क्या है? सुशीला। हाँ जी, सुशीला। काम क्या करते हो? एज ए अकाउंटेंट। काम हुआ क्या था? लौंगी में कोई गैस लीक हुई, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही लंग्स में, सांस आने दिक्कत आ रही। मोहाली जिले के बलौंगी में देर शाम एक टैंकी, जो पानी की टैंकी बताई जा रही है, पानी की टैंकी में जो साथ में वाटर वर्क्स है वहां पर रखे क्लोरीन गैस के सिलेंडर में लीक होने से काफ़ी यहां पर सनसनी फैल गई। करीब 90 से भी ज़्यादा लोग जो है वो बेहोश हो गए। हालांकि पूरी सनसनी का माहौल था, पूरी कोशिश जो है वो की जा रही थी कि उसको किस तरह से, लेकिन काफ़ी देर जो है ये चीज़ें चली। हालांकि प्रशासन भी काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है इसको रोक पाया। जितने भी जो लोग खड़े हैं, सारे जो बच्चे थे या फिर जो बुजुर्ग थे, वो बेहोश होकर गिरने लगे क्योंकि जो क्लोरीन गैस चढ़ी तो पूरा, हालांकि काफ़ी ये कंजस्टेड एरिया है बलौंगी एरिया, जहां पर ये पूरा, क्योंकि पूरी लोकेलिटी के बीच में ये टैंकी है पानी की, जहां पर ये क्लोरीन गैस का सिलेंडर पड़ा था। और उसके बाद ये गैस लीक होने के बाद, जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी 2-3 दिन से ही प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। सर, हुआ क्या था? आप कह रहे हो कि 2-3 दिन से प्रॉब्लम थी। हाँ जी, 3 दिन पहले प्रॉब्लम आई थी जी यहाँ पे। तो पीछे ना दुकान है मेरे दोस्त की, वो कह रहे 3 दिन पहले उसे उल्टियाँ आई थी, और मतलब उल्टियाँ आई थी और उसकी हालत ख़राब हो गई, तो उन्होंने दुकान बंद करके चले गए। ठीक है, तो उन्हें वो कन्फर्म नहीं हुआ, वो सोचे ना कहीं आसपास में लीक हो रहा होगा गैस इस करके। लेकिन कल कुदरती मैं यहाँ से निकला तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, मुझे यहाँ से निकलते हुए। हाँ जी, स्मेल आई। फिर मैं घर पे गया तो एक लड़का आया, हमारे गली में लड़का, वो सामने आ रहा है जी। ठीक है, वो लड़का आया, वो कहता मुझे ना उल्टियाँ हो रही है, मेरा ना बुरा हाल हो रहा है जी। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर वो मजाक में ले लिया कि चलो कोई कोरोना वगैरह ना हो। लेकिन कुदरती मेरी बेटी को हुआ। ये मेरी बेटी है। ये गुड़िया हुआ क्या था, किस तरह का? ये सुनती बोलती नहीं है जी। हाँ जी, ये डिफेंट डम्प है जी। ये बताइए। हम दुकान पे गए थे तो हमने वहाँ से लिया, फिर उसकी बदबू आने लगी हमें, तो हम वहाँ से बोले हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। फिर हम वहाँ से इतनी बदबू आ रही थी, दोनों हम ऐसे हालत में गए थे ना, गिर के गए थे। साफ तौर पर जो सिचुएशन जैसे इन्होंने बताई कि लोग यहाँ पर काफ़ी बेहोशी की हालत में थे। करीब 70 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इफेक्ट हुआ। ये क्लोरीन गैस जो है, हालांकि काफ़ी मशक्क़त के बाद जो फायर ब्रिगेड है और जो पुलिस है, उन्होंने लोगों को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अब जो है लोगों की हालत ठीक है, रात को भी डिस्चार्ज जो है लोगों को किया था, लेकिन अचानक इस तरह की चीज़ें, लेकिन उसको नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन ये है कि अब हालांकि हालात ठीक है, लेकिन उसके बाद अब पुलिस प्रशासन क्या करेगा, कि किस तरह की लापरवाही थी, क्या चीज़ें थी, ये सारा देखने वाली बात है। मोहाली से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਦੇ ਰਸਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਣਿਮਤ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ हादसा वापरिया। इत्थे एक शराबी कार चालक ने नशे दे विच धुत होकर झुग्गियां च रहण वाले लोकां ते कार चढ़ा दित्ती। हादसे दे विच एक बच्चे समेत 3 लोग जख्मी होए ने। हालांकि लोकां ने मुलजमां नूं फड़ के पुलिस दे हवाले कर दित्ता। अमित शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए ने। तो अमित, फिलहाल की कार्रवाई हुई है इस नशे च धुत व्यक्ति के खिलाफ जिसने इस घटना नूं अंजाम दिता? अमित, लगभग रात 3 बजे की घटना, जो एक शराबी युवक द्वारा जी अपनी गड्डी नूं झुग्गियां दे उपर चढ़ा दिता गया। हालांकि जिहड़े युवक जिहड़े घर दे अंदर मैंबर सो रहे सी, उन्हां च 3 लोग जख्मी होए ने, तो लेकिन
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ तेज रफ्तार नाल वजी है। पुलिस के मुताबिक उस युवक ने शराब भी पीती हुई थी, उससे मामला भी दर्ज कर लिया गया, अगे की जांच शुरू कर दी गई। जी अमित, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां शराब पी के ड्राइविंग करना अपने आप दे विच एक अपराध है, तो उस तो इलावा इस व्यक्ति दे वल्लों झुग्गियां दे विच रहण वाले लोकां दे उपर अपनी कार चढ़ा दी गई। फिलहाल पुलिस ने उसनूं गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। गल करते हैं मोगा की, जिथे मास्क ना पाउण वालियां ते कार्रवाई हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग दियां धज्जियां उड़ाउण वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। चलान कट्टे गए ने जिन्होंने मास्क नहीं पाया तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। मोगा की सब्जी मंडी दे विच पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इत्थे भीड़ जमा होने ते एक्शन दे विच पुलिस नजर आई। कुछ दुकानदारों ने हालांकि विरोध भी जताया। बिना मास्क वाले 5 और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखने वाले 8 लोगों के चलान कट्टे गए ने। तस्वीरां मोगा की सब्जी मंडी दियां ने जिथे लोग पहुंचे पर इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया तो ना ही मास्क पाउणा जरूरी लोगों के वल्लों समझा गया। तो पहला ही सरकार दे वल्लों कह दिता गया है कि हुण मास्क ना पाउण वालियां नूं जुर्माना भरना होवेगा। दीपक सिंगला मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ गए ने। तो दीपक, बार बार हिदायतां दित्तियां जा रही ने पर बावजूद इसके असर लोगों ते हुंदा नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल अमृत, प्रशासन वालों या सरकारों वालों लगातार लोगों को इस चीज़ लिए जागरूक किया जा रहा है कि जिहड़ा कोरोना वायरस तो बचने लिए कुछ एहतियात वरतने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बाजार खोल दिते गए ने, धार्मिक स्थान खोल दिते गए ने, लेकिन लोग भी किते ना किते अपनी जिम्मेवारी समझन ताकि कोरोना वायरस तो बचा जा सके। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह के है जिहड़े लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते और बिना मास्क तो ही मार्केट के निकल रहे हैं। प्रशासन द्वारा लगातार साइकिल रैली कड्ढी जा रही है, कदे लोगों को अवेयर करने लिए तरह तरह के उपराले किए जा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी है जिहड़े सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रख रहे, मास्क का ध्यान नहीं रखते, उन्होंने लोगों के प्रशासन पहला तो उन्होंने समझाने की कोशिश कर रही है। अगर वो लोग समझते हैं तो उस तो बाद उन्होंने चलान भी कट्टे जा रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंस ना रखने का अगर बाजार के किसी दुकान से कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं रखता तो वह 2000 रुपये तक का चलान कटा जा रहा है, और मास्क नहीं पाता वह 500 रुपये तक का चलान कटा जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन है जो लोगों को अवेयर कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इहो जिहे है जिहड़े इस चीज़ को दरकिनार रखते हुए बेपरवाह होकर सड़कों पर निकल रहे हैं और पुलिस उन्होंने कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों तो लैके हुण तक जिहड़ा जानकारी दीपक, जाहिर जी गल है कि लोग ध्यान नहीं रखणगे तो पुलिस नूं सख्ती जरूर दिखानी पवेगी। शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां मोगा दे विच मास्क ना पाउण ते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ना रखण वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चलान पुलिस दे वल्लों कट्टे गए ने। माड़े बंदा किता तगड़े बंदा किता ओ गड्डियां प्याजा रस्ते दियां मुर्दाबाद ओ सिमंदर मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद 5 तो 7 मंडी 7 बजे खाली होनी जमा अबे बहुत बड़ी शोभा लगी है आंदन नहीं तो बाहर ना लाओ सौदा 3 फोटो सौदा के अंदर दा सिमंदर मुर्दाबाद कर दियो एदी बाय पर हो।